गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. My dear students who are desirous to learn English language, English grammar, I am again going to tell you about the use of indefinite article n. I have told you that n are indefinite article. It is used before any indefinite singular countable noun. यदि कोई शब्द अंग्रेजी का संक्षेप में हो, मतलब एब्रिविएशन के रूप में हो, भले वह कंसोनेंट लेटर हो, व्यंजन वर्ण का हो, लेकिन उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे यदि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है. एक बात तो हमेशा स्मरण में रखना है कि सिंगुलर कॉमन नाउन बगैर आर्टिकल का रह ही नहीं सकता है. आर्टिकल लगाना उसके पहले जरूरी है. परंतु वह वोवेल साउंड का हो, तो उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल एन लगेगा. एग्जाम्पल में देखिए, he is an MLA. वह एक विधायक है. तो इसमें संक्षेप में लिखा हुआ है MLA. देखिए, M का मतलब हो गया मेंबर और L का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव और A का मतलब हो गया असेंबली. इसी का संक्षेप
संक्षेप में हो गया एम एल ए। तो एम में एम, इसका पहला अक्षर है ए और ये है वोवेल साउंड। इसके पहले आर्टिकल ए आया। इसी तरह है यू आर एन, एलपी स्कूल टीचर। आप एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। एन लगा, इसको समझ लीजिए आप। एल का मतलब हो गया लोअर, मतलब प्राथमिक। इसका मतलब हो गया कनिये। पी से हो गया प्राइमरी, प्राथमिक। इसी को संक्षेप में क्या हो गया है? संक्षेप में हो गया एल पी स्कूल टीचर। अब इसका पहला अक्षर जो है एल है और ए जो है वोवेल साउंड है। तो वोवेल साउंड है तो एल के पहले एन आ गया। हालांकि एल लेटर कंसोनेंट है, लेकिन इसका साउंड पर ध्यान देना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। शब्द संक्षेपण मतलब एब्रीविएशन का पहला अक्षर यदि एफ एच एल एम एन एक्स वोवेल साउंड वाला हो तो
उसके पहले एन लगेगा। H N F O वह 1 पदाधिकारी है। एफ में पहला अक्षर ए है, ये वोवेल साउंड है। एफ का मतलब होता है फॉरेस्ट, मतलब हो गया वन, और ओ का मतलब हो गया ऑफिसर, मतलब पदाधिकारी। यही संक्षेप में हो गया एफ ओ। Ramu is an NCC कैडर। देखिए NCC पहला अक्षर है ए और ए है वोवेल साउंड। देखिए एन का मतलब होता है नेशनल, सी का मतलब होता है कैडेट, फिर सी का मतलब होता है कॉर्प। इसी का संक्षेप में है NCC। तो इस तरह संक्षेप में कोई शब्द लिखा रहेगा, उसका पहला अक्षर F H L M N X में कोई रहे, उसको आप हिंदी में लिख करके देखिएगा। यदि हिंदी वर्णमाला के अनुसार उस स्वर होगा तो ये वोवेल साउंड का होगा, उसके पहले एन लगेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है मेरा, जो अंग्रेजी सीखने के इच्छुक हैं, अंग्रेजी सीखना भी जरूरी हो गया है आज के युग में, क्योंकि अभी विज्ञान का युग चल रहा है ना। व्यापार के लिए, कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए नेट का युग चल रहा है। तो इन सारी बातों के लिए इंग्लिश का ज्ञान आवश्यक हो गया है। ये ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है, पूरे विश्व में इसी भाषा में अच्छी अच्छी पुस्तकें हमको प्राप्त है। तो थोड़ा आप भी मन लगा करके इंग्लिश को पढ़िएगा और हमारी डिफिनेशन को कंठस्थ करते चलिएगा, और अपने पास में एक इंग्लिश ग्रामर की अच्छी किताब रखिएगा, अच्छे राइटर की, और एक ट्रांसलेशन की, उसका भी आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप एन का यूज कहाँ करना है आपके समझ में आ रहा होगा। इसको भी आप भी प्रैक्टिस करते चलिएगा अपने पास में किसी किताब से। हमारी बात आपको अच्छी लगती हो, फायदेमंद लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा जो इंग्लिश में रुचि रखते हों। आप लोग मेरे वीडियो को बड़े ही श्रद्धा से देख रहे हैं और अपना लाइक भेज रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए हम आप सबों का बहुत आभारी हैं।
आप सबों को दिल से धन्यवाद।